तो पंडित जी, पहला सवाल मैं लूँगा कि आखिर पितृपक्ष क्या है और इसका महत्व क्या है? पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले तर्पण और श्राद्ध का क्या धार्मिक महत्व है? पितृपक्ष एक कुंवार का महीना होता है जिसमें शुरुआत में ही पितृपक्ष लगता है। पितृपक्ष में भादों की पूर्णिमा होती है, बाकी 15 दिन कुंवार के होते हैं। इस तरह 16 दिन का पितृपक्ष माना जाता है। पितृपक्ष में तर्पण नित्य होता है और जो प्राणी जिस दिन खत्म हुआ होता है कि आदमी जो कर रहा है कर्मकर्ता, उसके पिताजी किस दिन खत्म हुए, वो तिथि कौन सी थी, या माताजी को किस दिन खत्म हुई, वो तिथि कौन थी, उस तिथि में फिर श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोज है, तर्पण नित्य है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोज है और ब्राह्मण भोज कराया जाता है। तर्पण की प्रक्रिया ये होती कि प्रथम हम तर्पण को स्थान देते हैं किसी नदी किनारे, द्वितीय स्थान मिलता है किसी सरोवर या तालाब के किनारे, तृतीय स्थान मिलता है किसी कुएं बावड़ी के ऊपर, चतुर्थ स्थान मिलता है कि मनुष्य अपने छत के ऊपर इस तर्पण को करे, जो 15 दिन का 16 दिन का पितृपक्ष माना जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी तिथि की हानि हो जाती तो पितृपक्ष 15 ही दिन का रह जाता है, नहीं 16 दिन का पितृपक्ष होता है, पूर्णिमा से लेके अमावस तक। महाराज जी, मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ। पितृपक्ष किस तिथि से शुरू होता है और कब समाप्त होता है? पितृपक्ष 2024 की तिथियाँ क्या क्या हैं? 2024 की जो तिथियां हैं, ये हमारा प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा से लेकर के प्रारंभ होकर के अमावस्या तक हमारा कार्य चलता है। इसमें प्रतिदिन जल, हमारे पितरों की जो तिथियां हैं उस दिन विशेष उनका जो पिंडदान इत्यादि किया जाता है। हम लोग यहाँ गोमती के जलाशय के समीप में उनको पिंडदान देते हैं उनकी गति के लिए। और जो हमारे कुल परिवार में जिनका कोई परिवार में उनके था ही नहीं, उनके लिए भी विशेष अमावस्या के दिन आकर के यहाँ जल दिया जाता है और पिंड देने से उनको तृप्ति प्राप्त होती है। और लिखा है कि बिना हमारे पितरों की कृपा के कभी पुत्र घर में नहीं होता है, इसलिए पितरों की तृप्ति, पितरों के द्वारा ही हमको संतान, सांसारिक वैभव, जो भी वस्तुएं हैं ये पितरों के द्वारा हमको प्राप्त होती हैं। ये देवताओं में सामर्थ्य नहीं कि हमको ये सब वैभव दे सकें, इसलिए 15-16 दिन का जो पर्व है ये बहुत ही पुण्यदायक है। और भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदावई, ये बड़ा ही परम सौभाग्य होता है जिसको ऐसा करने का अवसर भगवान प्राप्त कराते हैं।